जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि मीरा जी पूर्व जन्म में कौन थी, मीरा जी पिछले जन्म में कौन थी। तो यहीं से हम कथा आरंभ करते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गिरिराज गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किए हुए थे, सभी ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन जी के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय ठाकुर जी बड़े प्यार से बंसरी बजा रहे थे। उस समय ठाकुर जी ने एक हाथ से प्यारी मीठी मुरली को पकड़ा हुआ था और मुरली बजा रहे थे, और दूसरे हाथ की सबसे छोटी उंगली से गिरिराज जी को धारण किया हुआ था। सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गिरिराज महाराज जी के नीचे उस समय विश्राम कर रहे थे, और उधर देवराज इंद्र क्रोध में भरकर आंधी, तूफान और वर्षा सब कुछ कर रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि सब ब्रजवासियों को आज पानी में बहा देना है, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज ठाकुर जी ने स्वयं गिरिराज जी को धारण किया है। भगवान जी बड़े सुंदर मनोहर रूप में बांसुरी बजा रहे हैं। ठाकुर जी की मीठी मीठी मुरली सुनकर सब बड़े आनंद में मग्न हो रहे हैं, और वहीं पर ब्राह्मण भगवान की कथाओं को सुना रहे हैं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी की मुरली को सुनते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के नाम के संकीर्तन को सुनते हैं। ठाकुर जी भी आनंद में हैं और सब ब्रजवासी आज आनंद में हैं। देवराज इंद्र क्रोध में हैं। तो यहाँ पर बात अब ये आती है कि मीरा जी पूर्व जन्म में कौन थी। तो वही बात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया हुआ था, उस समय एक गोपी ने घूंघट किया हुआ था। उसकी सास ने उसको कहा था कि कुछ भी हो जाए, तूने कृष्ण जी के साथ नजरें नहीं मिलानी है। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ नजरें मिलाने से सख्त उसको मना किया हुआ था। उसने स्पष्ट अपनी पुत्र वधू अर्थात बहू को कहा हुआ था कि तुमने श्री कृष्ण की ओर देखना तक भी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की ओर जो कोई देख लेता है वो उन्हीं का होकर रह जाता है। जो गोपी ठाकुर जी को निहारती है वो घर के किसी काम की नहीं रहती। इसलिए तूने कभी भी भूल कर भी श्री कृष्ण की ओर नहीं देखना है, सदा घूंघट काढ़ कर रहना है। इसलिए वो गोपी अपनी सास के कहने के अनुसार घूंघट काढ़ कर वहां पर खड़ी हुई थी। उस समय ठाकुर जी ने देखा है कि ये बड़ी प्यारे मन वाली गोपी है, इसका मन मेरी भक्ति में लीन रहता है, लेकिन अपनी सास माँ के कहने पर इसने घूंघट किया हुआ है। मेरी ओर देखने का इसका मन है, लेकिन ये अपनी सास माँ के कहने के ऊपर मेरी ओर नहीं देख सकती। उस समय ठाकुर जी ने उस गोपी को बड़े प्रेम भाव से कहा है कि हे सखी, तू एक बार मुझे निहार ले तो तेरे जन्मों जन्मों के कर्म बंधनों का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो एक बार भी मुझे सच्चे मन से निहार लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। ठाकुर जी ने उस गोपी को, उस सखी को बड़े प्यार से समझाया है, लेकिन उस गोपी ने अपनी सास माँ की बात मानकर ठाकुर जी को नहीं देखा है, घूंघट में रही है। ठाकुर जी ने फिर कहा है कि हे सखी, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार मुझे देख ले, उसके बाद चाहे घूंघट कर लेना। लेकिन उस सखी ने, उस गोपी ने ठाकुर जी को नहीं देखा है, घूंघट में रह रही है। ठाकुर जी ने कई बार कहा है कि हे सखी, तेरे भले के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा हो जाता है उसको संसार के कोई भी दुख उसके ऊपर असर नहीं कर सकते। तेरे सब दुखों को दूर करने के लिए, तेरे सब कर्म बंधनों का नाश करने के लिए, तेरे को अपने प्रेम भक्ति की प्राप्ति करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार तो मुझे निहार ले। उस सखी ने भगवान के बार बार कहने पर भी नहीं देखा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कह दिया कि ठीक है सखी, तू बार बार मेरे कहने पर भी मेरी ओर नहीं देखती है, तो याद रखना
कि अगला जन्म जब तेरा होगा तो मुझे दर दर मुझे खोजती फिरेगी, दर दर मुझे देखने के लिए भटकती फिरेगी। उस समय मैं नजर नहीं आऊंगा। आज तू मुझे नहीं देख रही, मेरे बार बार कहने पर भी मेरी ओर नहीं निहार रही, मुझसे नजरें नहीं मिला रही। अगला जन्म जब तेरा होगा मीरा के रूप में होगा। हे सखी, उस समय तू मुझे ढूंढने के लिए, मुझसे नजरें मिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाएगी, जगह जगह मुझे पुकारा करेगी, मेरी भक्ति में मेरे पीछे रहा करेगी, मेरे मंदिरों में मेरा संकीर्तन किया करेगी, सारा घर बार छोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएगी। तब जाकर मैं तुझे अपना दर्शन दूंगा। इस बार तो तूने मेरा दर्शन स्वीकार नहीं किया, मेरी ओर नहीं निहारा। अगले जन्म में मीरा के रूप में तू मेरे पीछे दीवानी बनकर फिरा करेगी, मेरे मंदिरों में मेरे नाम का संकीर्तन किया करेगी। हे सखी, तब जाकर मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। तो मीरा जी के पूर्व जन्म की ये घटना थी। उस समय ठाकुर जी ने बड़ा समझाया, लेकिन मीरा जी ने नहीं माना। तो ठाकुर जी के कहे के अनुसार अगला जन्म जब मीरा जी का उनका हुआ, मीरा जी के रूप में जब अगले जन्म में वो ठाकुर जी की भक्ति में लीन हुई हैं, उस समय केवल और केवल ठाकुर जी के श्री चरणों में उनका प्रेम था। संसार के किसी भोग विलास में उनका प्रेम नहीं हुआ, संसार के किसी संबंधी के साथ उनका प्रेम नहीं हुआ। केवल एकमात्र ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। तो यही वो मीरा जी थी कि जिनका नाम लेने मात्र से हम सभी के पापों का नाश हो जाता है। भगवान जी के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उन शुद्ध भक्तों में मीरा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। मीरा जी के नाम का जाप करने से, मीरा जी के जीवन की इस लीला को सुनने मात्र से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रद्धा भाव से भगवान के भक्तों की कथाएं सुननी चाहिए। यही कहा जा सकता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। हम लाख बार मनुष्य जीवन ले ले तो भी भगवान की सभी कथाएं हम नहीं सुन सकते। तो जो कुछ प्रभु कृपा से सुनने को मिल जाए, उसके लिए ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना भगवान की या भगवान के भक्तों की कथाएं सुनने को मिल ही नहीं सकती। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त मीरा जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।